चलिए फिजिक्स में आपको जो है सो सिंपल सर्किट्स में बतलाया गया था, जिसको कहते हैं सरल परिपथ। सरल परिपथ में इसके पहले हमने बतलाया, इसके पहले वीडियो में फिजिक्स में, है ना, फंक्शन के रूप में, जो कि आपको बतलाया गया था। इसके पहले विद्युत सेल के बारे में बतलाया गया था। उसके बाद लास्ट हमने बतलाया थे कि आपको जो है ईएमएफ, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में बीवा बल भी लिख दिया जाता है हिंदी में भी, और अंग्रेजी में से ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ से इसको डिनोट किया जाता है। चूंकि जानते हैं किसी चीज को जो डिनोट किया जाता है वो अंग्रेजी वर्ड से ही डिनोट किया जाता है। तो आज जो हम चल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, जिसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, ईएमएफ, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत वाहक बल है क्या। तो मैं देखो यहाँ डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद एक दो बार समझा भी दूंगा। तो जान लीजिए कि एकांक आवेश, एकांक नहीं, एकांक मतलब समझ में करते हैं, एकांक समय जो एक समय में सेकेंड जिस मात्रक हुआ, आवेश का कूलम मात्रक हुआ है कूलम के रूप में। तो एकांक आवेश को संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब पूरे, परिपथ, संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा, व्यय मतलब होता है खर्च, व्यय ऊर्जा, जो ऊर्जा खर्च होती है इसको कहते हैं व्यय ऊर्जा को सेल का ईएमएफ, शॉर्ट फॉर्म में जानिए क्या है, ईएमएफ कहते हैं, है ना। सिंपल सा है, देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है कि एकांक आवेश क्या है, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा खर्च होता है, एकांक आवेश के लिए संपूर्ण परिपथ में, जो भी परिपथ में धारा बह रहे हैं, उस परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में के लिए जो व्यय ऊर्जा होता है, उसी व्यय ऊर्जा को हम ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको शॉर्ट में बीवा बल भी लिखा जाता है हिंदी में, है ना, ध्यान दीजिएगा, बीवा बल, विद्युत वाहक बल, इस प्रकार से शॉर्ट में भी लिखा जाता है। तो ये बीवा बल हो गया। बीवा बल को डिनोट करते हैं, यानी बीवा बल की क्या है, इसे डिनोट भी किया जाता है। तो ई बराबर जो होता है एकांक आवेश में किया गया कार्य, एकांक आवेश में किया गया कार्य बीवा बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बीवा बल कहलाता है। शॉर्ट में आप इस प्रकार से याद रखेंगे भी, इस फॉर्मूला से आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट कि प्रति एकांक आवेश के द्वारा परिपथ में किया गया कुल कार्य के द्वारा जो व्यय होता है ऊर्जा, उसी को हम बीवा बल कहते हैं। शॉर्ट में इस फॉर्मूला को अगर माइंड में सेट रखते हैं तो आपको आराम से लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, लेते हैं इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है ना। बीवा बल का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। जिससे कि अगर जो कहे तो एक वोल्ट क्या होता है, तो भाई तो एक जूल क्या है, तो कार्य है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो एक जूल और एक कूलम बराबर एक वोल्ट होता है ना। एक वोल्ट कितना के बराबर होता है, तो एक जूल बटा एक कूलम के अनुपात जो होता है वही हमारा एक वोल्ट का वैल्यू देता है। तो यहाँ से हम जान गए कि बीवा बल क्या है, बीवा बल क्या है।
हाँ, तो यहाँ पर से हमने जान गया कि अगर जो 1 जूल कार्य किया जाएगा, 1 कूलम आवेश के द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न विभव बल जो है 1 वोल्ट होता है। इस प्रकार से लैंग्वेज भी आप बना सकते हैं। क्या बनाएंगे कि एक किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश के द्वारा 1 जूल जो कार्य किया जाता है उसका अनुपात 1 वोल्ट के बराबर होता है ना। नो प्रॉब्लम। चलते हैं अब यहाँ पर से आप जान लेना है कि अब विभव बल क्या क्या तात्पर्य है, विभव बल से क्या क्या होता है ना। विभव बल से क्या क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं को लेकर करके, जैसे कि सबसे पहला नंबर जान लीजिए पॉइंट में, सबसे पहला पॉइंट में जान लीजिएगा कि विद्युत वाहक बल जो है वो गतिमान होते हैं। विद्युत वाहक बल क्या होता है, गति। क्योंकि अगर जो गतिमान है वो जब आगे की ओर जाएगा नहीं, जब आगे की ओर वह नहीं जाएगा तब क्या होगा, तो कार्य करेगा ही नहीं। जैसे कि अब हम यहाँ पे पढ़ा है जिससे कि कार्य, जैसे कि फिर से कार्य करना किसे कहता है कि जब तक के उसका कोई क्या नहीं हो जाए, कोई ना कोई उसका प्रतिफल हमारे कुछ परिवर्तन, कुछ डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न नहीं हो जाता है, तब तक कि हम कार्य करना नहीं, हमें या बल लगाना नहीं कहते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और ये धक्का देने के बाद इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई विस्थापन नहीं हुआ, है कोई यहाँ से वहाँ नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ, जिसे कहते तैसे पड़ा हुआ है, कोई परिवर्तन ना हो, तब हम वहाँ पे हम कार्य नहीं कर रहे हैं। फीस मानती है कि हमने कार्य नहीं कर रहा है। कार्य कब किए कि जब हाँ ये वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, इस वस्तु को हमने उठा करके ले लाया है, तब तो हमने क्या हुआ, हमने ये कार्य किया है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है। तो जब तक के क्रिया के रूप में, फल के रूप में हमें प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको कार्य करना नहीं समझते हैं। जैसे आप, तो उसी प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई के फलस्वरूप आप कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर पाते हैं इसके रीजन से, तो आपका पढ़ाई फिर क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। आप पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई का आपको क्या है, बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। तो अच्छी तरह से, क्योंकि कितने लोग आते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी आता है, निभाते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। आइए तो उसको बारे में पढ़िए, कुछ घर पर भी सेल्फ स्टडी कीजिए, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके माइंड में उठता है, रेज होता है, वो आप आकर के पूछिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी जरेगा और पढ़ने में मजा आएगा, है ना। तो यहाँ पे जान गया, भी बतलाया कि जब क्या होता है कि विद्युत वाहक बल के कारण ही आवेश क्या गतिमान होते हैं। जानिएगा EMF के कारण ही, EMF के कारण ही आवेश गतिमान होता है। अब जान लीजिए, अब EMF अगर जो नहीं होगा तो आवेश क्या होगा, गति नहीं करेगा। अब आवेश गति नहीं करेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जितना गति से वो घूमता है उतना ज़्यादा वो हमें ऊर्जा के रूप में करंट प्राप्त करवाती है, जो कि करंट जो फ्लो होता है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ का पालन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हमारा आई जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, वह राइट टू लेफ्ट हमें प्राप्त होता है। तो जानते हैं कि रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन, ये जो रूल है वो किसका है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, जो कि आपने 9th में और 11th में दोनों क्लास में आपने पढ़ा था। तो इसमें ये जितना इलेक्ट्रॉन हम फ्लो करेंगे, इतना प्रवाहित करेंगे, तेज गति से गति करेंगे, जब तक ये गति नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो उसमें करंट पास ही नहीं हुआ। क्योंकि बताए थे कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, दैट मीन्स चालक और अचालक इसको बोलते हैं। तो कंडक्टर किसको कहते हैं, तो जब किसी ऑब्जेक्ट में अगर जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तब वह कंडक्टर माना जाता है। अब जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसे इंसुलेटर माना जाता है, अर्थात कुचालक जिसको भी कहते हैं या अचालक भी कहा जाता है।
तो वह अचालक हो जाता है। तो यहाँ पे जब तक ये घूमेगा नहीं, ये गति नहीं करेगा, तब तक हमको करंट मिलेगा ही नहीं। तो उसी का ये गति कौन प्रदान करता है इलेक्ट्रॉन को? तो ईएमएफ। जिससे कि देखते हैं कि बैटरी को चार्ज किए, बल्ब जलाए, डिस्चार्ज हो गया, अब क्या है, बल्ब नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करना बंद कर देता है। इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, गति करना बंद कर देता है। तो उससे भी हम क्या करते हैं, ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। क्या चीज करके? चार्ज करके। उसको जो हम चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने में हम क्या करते हैं, ईएमएफ हम उसमें डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाती है और पुनः वो हमें विद्युत धारा देने के प्रति एक्टिव हो जाता है ना। तो जो कि इसके पहले बताए थे, सेल क्या है कि चार्ज किए, उसके बाद फिर वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल करके हमें देती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें कोई पॉइंट में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ गए होंगे। तो ये पहला कारण हुआ ईएमएफ का। क्या जो ईएमएफ नहीं रहेगा तो काम होगा? भाई इससे पता चल रहा है कि ईएमएफ का होना कंपल्सरी है। अब चलते हैं नंबर सेकंड में कि किसी सेल का ईएमएफ किसी सेल का ईएमएफ बल तो भूल गया। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, उससे जुड़े परिपथ परिपथ मतलब समझ रहे हैं, वायर क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए परिपथ है, रास्ता इसको कहते हैं। तो परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में है ना, क्या लिखें, किसी सेल के ईएमएफ उससे जुड़े परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चलने के लिए किया गया कार्य, इसको शॉर्ट में इस प्रकार से बोल सकते हैं, कृत कार्य का मतलब किया गया कार्य भी होता है, शॉर्ट में यूज कर सकते हैं ऐसे। चलिए अपने भाषा में लिखिए, अच्छा रहेगा। किया गया क्या है, कार्य अथवा व्यय ऊर्जा के बराबर होता है, अथवा व्यय ऊर्जा के बराबर होता है ना। यानी यहाँ पर जो ईएमएफ है, ईएमएफ से जो परिपथ जुड़ा हुआ है, उसमें एकांक आवेश जो क्या है, चलने में जो कार्य कर रहे हैं, तो उसके द्वारा चलने में किया गया कार्य और ईएमएफ परिपथ दोनों के द्वारा जो व्यय ऊर्जा होता है, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा व्यय किया गया ऊर्जा और ईएमएफ का मान, दोनों का मान देखा जाता है तो एक दूसरे के क्या होता है, तो बराबर होता है। क्या होता है, तो एक दूसरे के बराबर होता है। चलिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, लंबा हम देख रहे थे कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है, ज़्यादा लंबा होने के बाद क्या होता है, बोरिंग होना शुरू हो जाता है। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में, इसका ईएमएफ का। ईएमएफ में जान लीजिएगा कि किसी सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में लिख दिए हैं। ईएमएफ उसका अभिलक्षणिक गुण है। यानी कोई भी सेल है तो सेल वह कब है, जब उसमें ईएमएफ है। कहते हैं कि अरे तुम मानव होकर की मानवता तुम में नहीं है, जानवर की तरह बिहेव करता है, पागल की तरह करता है। नहीं, कभी एग्जाम्पल में बोलते हैं बैल कहाँ के,
तो इस प्रकार से यानी आदमी होते हुए भी बैल का कार्य कर रहा हो तो उसका क्या है, उसका संज्ञा हम दे देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर जो सेल में ईएमएफ नहीं है तो वह सेल होते हुए भी सेल नहीं है। क्योंकि अगर जो आप बैटरी है चलाए, आप क्या हो गया, बहुत खराब, आप एकदम पूरी तरह से खराब हो गया है, तो आप क्या उसको यूज कर सकते हैं? अब उसका कोई अभिलेख उसके अंदर गुण रहा, कोई गुण नहीं रहा, वो क्या हो गया, कचरा हो जाता है वो बैटरी है लेकिन वो उसका हमारा यूज नहीं है तो हमारे लिए क्या है, वो भी बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से चलते हैं अगला नंबर में, 5वां नंबर में जानिएगा, है ना, नंबर भी आप बैठा सकते हैं। 5वां नंबर है 1 2 3, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3 हो गया 6, अभी 3 गो हुआ है ना। चौथा नंबर में चलिए 1 2 3 4 5 नंबर बैठा सकते हैं। तो चलिए चौथा नंबर में गुण चलते हैं। थोड़ा सा कोई काम आ गया है इसलिए